कॉलर हैं एमपी से पूनम वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, बताइए। हमारे पिताजी को ना सांस की प्रॉब्लम है और मतलब बहुत ज्यादा सांस चलता है और खांसी भी बहुत आती है। उम्र कितनी है उनकी? एज है 49। हाँ देखिए, एक नुस्खा लिख लीजिए, पिताजी को बना के दें। और वो ये है कि एक दवा है जिसको सपिस्तान कहते हैं। सपिस्तान 100 ग्राम। और एक दवा है जिसको उन्नाब कहते हैं, उन्नाब भी 100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। बारीक सी गुठली होती है, लाल सा बेर टाइप होता है ये उन्नाब। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी आप जानते ही हैं, वो भी 100 ग्राम ले लें। ये 300 ग्राम चीज़ें हो गई। अब आपको अपने किचन के गरम मसालों में से 30 ग्राम पीपलें लेनी है। पीपलें या पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम। और ये तीनों दवाइयाँ 300 ग्राम। इनको पाउडर बना के पिताजी को सुबह खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी से पिला दिया करें। 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं। और बहुत ज़्यादा हो तो रात को सोते समय भी गर्म पानी के साथ इन्हें दे दिया करें। खट्टी चीज़ें बंद करा दें और आपके पिताजी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं उमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। आदाब। सर मैं सिंगोल से बोल रहा हूँ साहब। जी साहब आपने गोंद किया तो मैंने 40 से पेशेंट को मैंने ठीक कर चुका हूँ। जी हेलो जी। तो गोंद किया, गोंद मोरिंगा, जैतून का सिरका, इन सभी चीज़ों का मैं सेवन करवा चुका हूँ और करीब करीब 40-50 व्यक्ति अच्छे हो चुके हैं साहब। नहीं, मैं जानता हूँ आप बहुत सेवा करते हैं और बहुत लोगों तक आपने इसका फ़ायदा पहुँचाया है। और कोई सवाल हो तो बताइए, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। सर एक सवाल मेरा ये है कि मैं एक व्यक्ति के सर नाखून है ना पीछे बातें तेज हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कुरूप तरीके। नाखून कैसे हो रहे हैं? नाखूनों में दिक्कत है? नाखून जैसे कुरूप हो रहे हैं, बड़े बड़े मोटे कड़क होकर निकल रहे हैं बाहर, अंगलियां थोड़ी मोटी हो जाती है आगे। हाँ, ये तो दीजिए आप गोंद मोरिंगा। और ये जो आपका राई का तेल है, सरसों का तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इनको पिलाया करें। और गोंद मोरिंगा भी दें थोड़ा थोड़ा सा, मतलब पूरे दिन में 1 ग्राम उनको गोंद मोरिंगा देना है। और ये 2 बार पिलाना, 1 छोटा चाय का चम्मच 2 बार। खाने से पहले भी पिला सकते हैं, बाद में भी। अब मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नोएडा से हैं ज्ञान सरबत जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद। और मेरा सवाल है, मेरे पैर में 4 साल से मतलब 2 साल पहले दर्द हुआ था। तो क्या है कि चलते चलते कभी कभी झटका लग जाता है और पैर लेफ्ट हैंड टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, मैं बाथरूम भी नहीं जा पाती थी, ठीक नहीं हो पाता था। अभी आपका ये शो देख के मैंने गोंसिया मंगाया। उससे पहले मैंने वो मंगाया था टी केयर जी। टी केयर से मेरे काफी पैरों में दर्द था। अभी गोंसिया मंगवाया तो गोंसिया खाने के बाद मेरे छोटी छोटी सी बरहोरी जैसी होती है ना, फुंसी सी, पूरी पीठ में, पूरे पैर में, पूरे मतलब जांघों में, सब जगह मतलब हो गई है। कितना लेते हैं आप? मैं एक बहुत जरा सा 1 चुटकी लेती हूँ, वो भी 1 टाइम लेती हूँ दूध से। ठीक है। दूध में। अच्छा, उसके बाद में मेरे क्या है, कोलेस्ट्रॉल था। तो 200 कोलेस्ट्रॉल था। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की वहाँ डायरेक्ट। तो वो कलौंजी का नमक, वो नहीं, हाँ कलौंजी, वो जैतून का नमक और जैतून का सिरका और एलोवेरा का सिरका भेज दिया। तो एलोवेरा का सिरका खुजली के लिए भेजा और जैतून का सिरका भेजा कोलेस्ट्रॉल के लिए, और जैतून का नमक इसलिए भेजा कि वो जो क्या बोलते हैं खुजली सी होती है, पानी उसको 5 चुटकी डाल के पूरे दिन पीते रहो
तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये लिख लीजिए थोड़ा प्लीज। और दूसरा मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड को सिर में शंट डला हुआ है, तो मेरे शुगर भी है उनको और बीपी भी है, सब दवाइयाँ बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन खुजली बहुत ज्यादा है और चकत्ते से पड़े हुए हैं, वो नहीं ठीक हो रहे। सिरका आप पिए कोलेस्ट्रॉल वाले, तो उसमें 2 चम्मच सिरका और 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर 1 बार या 2 बार पिया करें। कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। गौनसिया का इस्तेमाल कर रही हैं, कहना है कि छोटे छोटे दाने हो गए हैं। हाँ जी, गौनसिया के साथ 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो खा लिया करिए, आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। जी, हस्बैंड के लिए है कि शुगर है, बीपी है, खुजली की शिकायत है। हाँ, उनको कोई दवा नुकसान देती है जो एलोपैथ उनकी ले रहे हैं, और उसके नुकसानात रोकने के लिए और शुगर कंट्रोल के लिए जो सिरका उनके लिए है, उस सिरके में 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर उन्हें पिलाया करें। उनकी ये चकत्ते वाली शिकायत भी अच्छी होना मुमकिन है और दूसरे रोगों में भी फ़ायदा मुमकिन है। हरियाणा से हैं योगराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हसीफा जी। जी, बताइए सर। बालों का गंजापन है जी, ये बाल का है जी। सर दोबारा से बोलिए, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। एयर के लिए बाल के एयर में पैर में गंजापन नहीं आ जाता जी। गंजापन आ रहा है? कितनी आयु है आपकी? 45 है जी। हाँ, अपना खूब ख्याल रखिए, मल्टीविटामिन वगैरह के इस्तेमाल किया करिए। 2-3 खजूर सुबह, 2-3 खजूर शाम को खाया करिए। और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना, असली सफ़ेद वाला होता है। हम दुकानदारों के पास जाते हैं तो वो लाल सा या पीला सा कुछ दे देते हैं, लेकिन ये सफ़ेद भी ऐसा होता है, ऑफ वाइट, जैसे बर्फ़ी होती है ना मिठाइयों में, ऐसा होता है। ये 1 ग्राम रोज़ाना लीजिए और पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या सबसे अच्छा नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार पी लिया करिए 1 ग्राम, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कॉलर है महाराष्ट्र से स्वप्निल, स्वागत है आपका। हकीम साहब, मेरे जो पीछे से गर्दन से लेकर राइट साइड सिर में जैसे अंदर की जो रक्त बहती है वो नलिका जो ऐसा चिपक गई है ऐसा लगता है, और अंदर कोई बीमारी है ऐसा लगता है, जो और भी नसें होती है वो चिपक गई है ऐसा लगता है। और जो कहीं मैं ऐसे साइकिल पे दूसरे गांव पे जाता हूँ तो मुझे कोई छू रहा है वैसा लगता है, और अंदर ऐसा डरता है जैसे कीड़े मकोड़े भौरे के पास, मदला साइड रहता है ना भौरे के पास, तो वो खुद जाता है, कीड़े मकोड़े चलते हैं ऐसा लगता है, अंदर ऐसा चिपक गए ऐसा लगता है। मैं फिजियोथेरेपी बहुत बार करता हूँ, फिर भी कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, फिर वो जैसा का तैसा ही लगता है। ठीक है, उम्र बता दीजिए अपनी। 25 होगी। ठीक है, आप याद रखें कि फिजियोथेरेपी किया करें, जो मैं बताता हूँ वो ज़रूर करें, और गौनसिया ख़रीद लें असली वाला। अच्छा, बहुत नकली मिलता है, ये इस कदर नकली मिलता है कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि असली कहाँ मिलता है। ये 100 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम रोज़ाना आप दूध के साथ नाश्ते के बाद बस 1 बार खा लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।